हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी अकाउंटेंसी की भी एक सीरीज, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे 11 से 12th में आ रहे हैं, ये आज उनके लिए आपकी एक इंट्रोडक्शन क्लास है। कि और इंट्रोडक्शन किससे है? मुझसे नहीं है। इंट्रोडक्शन आपका आपके अकाउंटेंसी से कि क्लास 12th में आपकी अकाउंटेंसी में कितनी बुक हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, और कौन सी बुक किस हिसाब से क्या वेटेज हमारे लिए रखती है। ओके, तो इन्हीं सब चीज़ों को सीखते हुए चलिए मिलते हैं अपने अकाउंटेंसी बुक से। तो इसमें क्या सीखता है इसे? तो अगर मैं आपसे अकाउंटेंसी बुक के बारे में आपकी बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास अकाउंट्स की 12th में 3 बुक है। बजाय कि कलर नेम याद रखने से कि ब्लू, ग्रीन, रेड, आप याद रखिए उनकी बुक्स में क्या क्या है। पहली बुक हम जिसे क्या कहते हैं? अपनी पार्टनरशिप की बुक। ओके, पहली बुक हमारे पास किसकी? हमारी पार्टनरशिप की बुक है। दूसरी बुक को हम क्या कहते हैं? अपनी कंपनी की बुक कहते हैं। और तीसरी बुक को हम अपनी कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके। अब बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं, बहुत जगहों पर ऐसा होता है, कहीं पर पासबुक चल रही है, कहीं थर्ड बुक चल रही है, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सिलेबस एट पास आपने सारा ही करना है। तो पार्टनरशिप की अगर हम बात करते हैं, तो पार्टनरशिप क्या है? देखो, पार्टनरशिप हम कैसे याद रखेंगे कि हमें कहते हैं कि जब 2 पर्सन या 2 से ज्यादा लोग एक साथ में क्या काम कर रहे होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? अपनी पार्टनरशिप। सेम आप इस पूरी बुक में से भी सीखेंगे कि मुझे पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना है, तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? अपना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ओके, जब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब आपकी फर्म आपने स्टार्ट कर ली है। जब आपने फर्म स्टार्ट कर ली, तो आपने जो फर्म बनाई है, मार्केट में उसने कुछ ना कुछ नाम तो कमाया होगा। उसी नाम को हम क्या कह देते हैं? अपना सेकंड चैप्टर। क्या नाम है इसका हमारे पास? गुडविल। ओके। अब आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आपने एक फर्म स्टार्ट करी, आपने उसको एक अच्छी रेपुटेशन जगह पर भी आपने पहुंचा दिया। अब क्या कहते हैं? अब आप लोगों से कहते हैं कि आप हमारे साथ हमारे बिजनेस में जुड़िए। तो उससे क्या कहेंगे? अपना एडमिशन। एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके। नेक्स्ट आपके लिए आता है, जब एडमिशन आप करवा चुके हैं किसी पार्टनर का, तो हो सकता है कोई पार्टनर आपसे बोर हो जाए, या उसे आपके साथ अब काम नहीं करना है, या उसने कहा कि भी मैं बहुत एज से मैं रिटायरमेंट देना चाहता हूँ, मैंने काफी दिन कमा लिया है, और वो कहता है मैं आपकी पार्टनरशिप से भी अपना बिजनेस अब कम करना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा? रिटायरमेंट। और किसी की डेथ भी हो सकती है, तो डेथ। और अब आपने अपने बिजनेस को एक बार बंद करना भी सीखना है कि आप अपने बिजनेस को बंद किस तरीके से करें। तो यही सारे हमारे पास क्या है? हमारे चैप्टर्स है। तो क्या क्या चैप्टर हुए हमारे पास? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये हमारे पास हमारी पूरी बुक 1, जो कि आपकी वेटेज भी रखती है और काफी अच्छी भी है। ठीक है, और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा, आप इसमें से अपनी पूरी पार्टनरशिप के बारे में सीखेंगे। इसी के साथ अब आते हैं अपनी सेकेंड बुक पर। सेकेंड बुक हमारे लिए है कौन सी? कंपनी। अब कंपनी, इसे नाम याद रखने के लिए रखा हुआ हमने। तो कंपनी में क्या होते हैं? जब आप किसी कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी को जब भी कभी फंड चाहिए होता है, तो वो 2 तरीके से फंड लेती है, इक्विटी एंड डिबेंचर, या फिर शेयर एंड डिबेंचर, क्योंकि इक्विटी के साथ प्रेफरेंस भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वही 2 चैप्टर, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। 2 चैप्टर है सिर्फ इसमें, और दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बहुत इजी हैं, आप दोनों को बहुत आराम से सीख भी सकते हैं। तो 2 चैप्टर जिसकी अपने आप में कितने की वेटेज आपकी है? 24 मार्क्स की वेटेज है। और जो पार्ट 1 थी उसकी वेटेज कितनी है? 36 मार्क्स की है। नेक्स्ट आ जाता है अपनी थर्ड बुक पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम 11 से सीख के आ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने अगर कर आप ध्यान दिया हो, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, यही 3 नाम हमने काफी सुने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पर एग्जाम में आते भी यही है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आ गया आपका? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। लेकिन जिन बच्चों ने थोड़ी सी थ्योरी नहीं याद होगी, तो उन्हें बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ से देखते हैं? वकनी बैलेंस शीट से देखते हैं। तो इसमें से इससे रिलेटेड हमारे पास चैप्टर है। पहला, हेडिंग सब हेडिंग लग गया, आप याद रखिए, है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ही, हेडिंग और सब हेडिंग। दूसरा, थ्योरी है किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो इनको आप आराम से ऐसे ही हो जाएगा। थर्ड आपके पास है आपका रेशियो। फोर्थ है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ओके, हो सकता है किसी की बुक में कंपैरेटिव कॉमन साइज पहले हो, किसी में रेशियो पहले हो। और इसके बाद एक लास्ट चैप्टर, कैश फ्लो स्टेटमेंट।
और ये बुक हमारी कितने नंबर की है? 20 नंबर की है, जिसमें आपके मेन चैप्टर है ये हेडिंग एंड सब हेडिंग, जो कि अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। रेशियो, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज एंड कैश फ्लो। अगर इन्हें देखा जाए तो ये बहुत ईजी है, जिससे हम कहते हैं कि लास्ट में बच्चे बेटा बिना पेन उठाए या फिर बिना ज्यादा मेहनत करे भी आप फुल मार्क्स कैसे ले सकते हैं, किस चैप्टर में ले सकते हैं, तो आपके लिए है। ओके, तो ये है हमारे पास हमारे 12th क्लास का पूरा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने क्या क्या देखा कि हमारे पास 3 बुक हैं। पहली बुक पार्टनरशिप, दूसरी बुक कंपनी और तीसरी बुक फंचेस टेक्नो। और सबका अगर हम समीशन करते हैं तो कितने नंबर के बन गए हमारे पास? 80 मार्क्स से।